तो आज हमारा स्कूल जा रहा था पिकनिक। पिकनिक पे जाएं और बसें बिल्कुल ठसाठस भरी ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता है। हमारे स्कूल वाले हैं एक नंबर के कंजूस। उन्होंने मंगाई है अपने ही स्कूल की 6-7 बसें और उसी बसों में हम लोग जा रहे हैं पिकनिक। तो सारे बच्चे देख सकते हैं आप कैसे एकदम भरे हुए हैं, तब भी इतने इंजॉय कर रहे हैं बेचारे। लेकिन इनको देख के आप जरा सी भी दया मत खाइएगा, क्योंकि इतने खूंखार बच्चे हैं ना, पूरी क्लास में बैठ के इतना शोर करते टीचर का जीना हराम कर देते हैं। और देखिए कैसे चिल्ला रहे हैं। तो इनका बेसुरा गाना सुनते सुनते मैं आ गई हूँ आनंदी मैजिक वर्ल्ड में। जी हाँ, हर साल हम लोग घूम फिर के एक ही जगह पे चले आते हैं, आनंदी मैजिक वर्ल्ड, आनंदी मैजिक वर्ल्ड। और देखिए इन गधेड़े बच्चों को, देखिए ऐसे चिल्लाते हुए आ रहे हैं जैसे लग रहा है कि अभी अभी जंगल से छूटे हूँ। टार्जन की फैमिली मेंबर सारी की सारी, देखिए सारे लाइन बना के ऐसे चिल्लाते हुए हाय आ गई, अरे यार आ गई तो क्या। और हम लोग जा रहे हैं यहाँ एंट्री में सबको गिना जा रहा है और स्नैक्स के लिए टोकन दिया जा रहा है। टोकन ले लेके सब पहुँचे जा रहे हैं वहाँ सेल्फी पॉइंट पे। इतना तमीज़ नहीं मेरे स्कूल के बच्चों को कि टीचर आई है उसको जरा फोटो खिंचाने दे सेल्फी पॉइंट लिया, नहीं बगल में खड़े हो जाएंगे। साला हमको शर्म आ गई, हम वापस आ गए। फिर मैंने जैसे ही अंदर एंट्री मारी, मेरी नज़र सबसे पहले पड़ी इन झूलों पे। जी हाँ, झूले झूलना मुझे बहुत पसंद है। आनंदी मैजिक वर्ल्ड में हम सबका स्वागत है। तो मेरी फटी हुई आवाज़ पे मत जाइए, आइए चलिए एक्सप्लोर करते हैं आनंदी मैजिक वर्ल्ड को। जी हाँ, तो सबसे पहले मैंने देखा यहाँ पे वेव पूल बना हुआ था और यहाँ पे झरना चल रहा था, लेकिन वेव पूल अभी नहीं चल रहा है क्योंकि बच्चे अभी नहीं आए हैं। दूसरा वेव पूल तो सुनसान पड़ा हुआ है। फिर हमारे बच्चों को मिला नाश्ता और इन्होंने ऐसा हपक के नाश्ता किया, तो ऐसे लग रहा पता नहीं कहाँ से भूखे एकदम दौड़े चले बच्चों को देखिए कैसे ठूस रहे हैं। मजा आ रही है, बहुत मजा आ रही है। आगे स्नैक्स से कोई लेना नहीं है, ये लोग घर से भी मोमोज बना के लाएंगे। हम लोग तो सब कुछ बना के लेके आए, देसी फूड, इंडियन, वेस्टर्न, सब कुछ। ठूसने के बाद सब पहुंच जाते हैं कॉस्ट्यूम काउंटर। कॉस्ट्यूम मिलने वाला है तुम लोगों को। फिर ली सबने कॉस्ट्यूम, किसी की बड़ी कॉस्ट्यूम है, किसी की छोटी कॉस्ट्यूम है। अरे यार इतनी टेंशन होती है ना इन लड़कियों को, मैं क्या ही बताऊं। और फिर सब अपनी कॉस्ट्यूम लेके पहुंच जाते हैं चेंजिंग रूम। और देखिए गर्ल्स यहाँ पे चेंज कर रही हैं, बॉयज़ फटाफट से शर्ट पैंट उतार के चेंज करके भागते हुए चले आ रहे हैं। तो सारे शैतान बच्चों को मैंने छोड़ दिया स्विमिंग पूल में और आ गई हूँ अपने स्नैक्स के लिए। तो स्नैक्स में था सैंडविच और फ्रेंच फ्राइज़, इसके साथ थी कोल्ड ड्रिंक या फिर चाय। तो मैंने कोल्ड ड्रिंक प्रेफर की और देखिए मैं अब नाश्ता करने जा रही हूँ और इतनी देर बाद मुझे मिला है। तो मैंने सोचा चलो एक और सैंडविच ले लेती हूँ। तो उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा एक और सैंडविच ली और ठूसा। फिर मैंने देखे तारे ज़मीन पर, लेकिन ये तारे वारे कुछ नहीं है। ब्रेड पकौड़ा कोल्ड ड्रिंक लेके जा रहे हैं हपकने के लिए। और देखिए कैसे नाच रहे हैं बच्चे, ऐसा लगता है पहली बार नाचने को मिला है। बट इनको देख के हमारे अंदर का भी एक डांसर डालते और हमने एक दो स्टेप कर डाले। लेकिन हम ज़्यादा नहीं नाच रहे थे, हम जानते हैं कम भगत बच्चों को हमारी वीडियो बना के बाद में मजाक उड़ाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे इनकी डांस को देखिए, ये डांस है एक दूसरे को मुक्का मार रहे हैं, एकदम पागल नशेड़ी हुए जा रहे हैं। देखिए कैसे ठंडी हमारे काँप रहे हैं, लेकिन हम वहीं कूदेंगे, जाके पूल में कूदेंगे। कूद कूद के मार कपड़ा निकाले दे रहे हैं भैया, देखो घसीटे ले रहे हैं, गिराए दे रहे हैं, लात मार रहे हैं। और एक देखिए ऊपर से गिरा ये आदमी, भाई ये तो भयानक स्लाइड थी, इस पर हम कभी नहीं जा सकते हैं, ज़िंदगी में नहीं जा सकते हैं। लेकिन ये खतरनाक हमारे स्कूल के बच्चे शैतान कहीं के सब चले गए वहाँ पे, एक के बाद एक सब वहीं। और हम यहाँ एंजल के साथ फोटो खिंचाने बिजी, बच्चे को हेलो हाय कर रहे हैं बच्चे शैतान कहीं के। और देखिए सारे बच्चों को मैंने देखा ये छोटे छोटे बच्चे भाग क्यों रहे हैं। फिर मैंने कहा ओहो यहाँ तो वेव चल रही है। वेव में बच्चे ऐसे लग रहे हैं जैसे लग रहा है कॉकरोच को पानी मार मार के भगाया जा रहा है, लेकिन कॉकरोच फिर आगे आ जा रहा है, जितना पीछे भाग रहा है उतना आगे आ रहा है। और ये देखिए छोटे बच्चों को, इन लोगों को आगे जाने का मौका नहीं मिला ना, इसीलिए पीछे रह गए। और फिर सारे बच्चे गए चेंजिंग रूम चेंज करने के लिए, क्योंकि अब बारी थी लंच टाइम की। जी हाँ, खाना बहुत ज़रूरी है। और इस लड़के को देखिए, इसका तो मेकअप ही नहीं खत्म हो रहा है, सारा लड़की को फेल कर रहा है, लड़कियों से मेकअप लेके क्रीम घसा रहा है, बाल कंघी कर रहा है, आईना देख रहा है। वो इसके अंदर कंचना जाग गई लगता है। ये देखिए नेक्स्ट हमारा, यहाँ पे हम सब बच्चे आए हैं लंच करने के लिए। दूसरे स्कूल के भी बच्चे हैं, ये लोग बहुत बड़े वाले कमीने थे ये लोग। इन्होंने एक साथ 6-7 स्कूल को बुला लिया भाई, बच्चे ही बच्चे, हर तरफ बच्चे। खाने में देखिए नूडल्स, पास्ता, मैकरोनी, मंचूरियन सब था, लेकिन कुछ अच्छा नहीं था टेस्ट में। मैंने बच्चों से रिव्यू लिया था। अब हम लोग पहुंच जाते हैं अपना लंच करने के लिए। हमारे लंच का इंतजाम बहुत बढ़िया था, आप देख पा रहे हैं कितना बड़ा सा हॉल है। इधर भी साइड प्राइवेट हॉल्स है और उधर बेसिन है, बढ़िया बहुत बढ़िया इंतजाम था। और प्लेटें इतनी बढ़िया है, सलाद है, देखिए सलाद में इतनी सारी व्यंजन है। फिर है रायता, वो भी बूंदी का रायता। ये है मटर पनीर आलू
परवर की सूखी सब्जी, पापड़, नान, दाल, चावल, भैया रसगुल्ले। इतना मज़ा आया था ना, इतना मज़ा आया, मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने सब ठूस लिया प्लेट में ठूसने के बाद मैं आ गई थी सबसे पहले रसगुल्ला खाने। रसगुल्ला देख के मेरे को बिल्कुल रहा नहीं जा रहा, मैंने भाग से ठूसा सबसे पहले रसगुल्ला, उसके बाद बाकी की चीज़ें खाई। हमारी प्रिंसिपल मैम बड़ी अच्छी हैं, उन्होंने रथ वाले टीचर्स के लिए भी आलू और मूंगफली फ्राई बनवाए थे। फिर हम आ गए थे उल्टी करने। जी हाँ, खाना खाने के बाद अगर ऐसे झूलों पे बैठेंगे तो उल्टी ही करेंगे ना, लेकिन हम लोगों को उल्टी करने का मौका नहीं मिला क्योंकि बारी ही नहीं आई भाई। 6-7 स्कूल को बुलाओगे, धीरे धीरे बच्चे 2-2 करके बैठेंगे, कहाँ से आएगी बारी। फिर हम भी वहाँ से निकल जाते हैं, सबकी बस वीडियो बना के तसल्ली ले लेते हैं। फिर मेरे क्लास के बच्चे आए, मैम फ़ोटो खींच दीजिए। फ़ोटो क्या खींच दे, पहले अपनी शकल और दशा तो ठीक करो, जैकेट पे गिरा हुआ है पानी, फ़ोटो खींच दे। और ये छोटे छोटे बच्चों को देखिए जा रहे हैं अब घर। फिर मुझे दिखा एक झूला, मैं इसको समझ गई कि शायद ये बोट स्विंग हो सकता है। बोट वाला झूला, आराम से बैठेंगे, थोड़ा सा इधर उधर झूलेगा, फिर उतर जाएंगे। आप मेरी खुशी देख के समझ गए होंगे कि मुझे अभी तक पता नहीं चला है कि ये नाव वाला झूला नहीं है, ये 180 डिग्री वाला झूला है। बाहर आ जाएगा मंचूरियन हरी चटनी के साथ। ये दूसरे स्कूल के कबाड़ी बच्चे पान मसाला खा रहे थे मेरे सामने। मन तो करा वही लात खींच के उसके मुंह पे मार दूं, लेकिन क्या करूं, टीचर हूं ना। मेरे क्लास के बच्चे ऐसा करते ना, मैं वही थप्पड़ मारने लगती, लेकिन ये दूसरे स्कूल के बच्चे थे तो मैंने छोड़ दिया। और फिर देखिए हमारा झूला हो गया स्टार्ट, और स्टार्ट हो गया धीरे धीरे। ये इतनी ज़्यादा स्पीड लेने लगा भाई, मेरे को टेंशन आ गया कि अब छोड़ो वीडियो, अब नहीं बन रही वीडियो। धीरे धीरे मेरा मुँह भी सड़ा बनने लगा, मैंने रख दी वीडियो। फिर जब मैं उतरी तो आप मेरे होश समझ नहीं सकते थे भाई, ये झूला 180 डिग्री था, मैं इसको नाव समझ के बैठ गई थी, मेरे साथ मोई हो गया। फिर मैं आई अपनी असली औकात पे और आ गई बच्चों वाले झूले पे बैठने के लिए, यानी इस ट्रेन पे। और ये दूसरे स्कूल के बच्चे थे, मैंने कहा ये बच्चे मुझे बैठने दो, तो कह रहा दीदी आप पीछे जाइए। अरे पीछे जाइए, मैं दीदी वीदी नहीं हूँ, मैं टीचर हूँ भाई। और मैंने फिर वहाँ सीट पाई। नेक्स्ट मैं पहुंची असली बोट वाले झूले पे, और यहाँ पे मेरे स्कूल के बच्चे बैठे थे, तो उन्होंने कहा मैम आइए, और उन्होंने मेरे लिए जगह बनाई और मैं भागते हुए चली आई उनके सीट पे बैठने के लिए। फिर मैंने देखा ये चक्री वाला झूला, मैंने कहा हाँ चलो इस पर तो बैठते हैं। और जैसे ही वो बच्चे उतरे, मैं फटाक से जाके अपनी सीट पे बैठ जाती हूँ, इससे पहले कोई और कब्जा कर ले। और मैं इस तरह से अपने कब्जी वाली सीट पे बैठ जाती हूँ और एंजॉय करती हूँ मस्त आसमान में। मुझे ऐसा फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था आज मैं ऊपर टनन आसमान नीचे टनन। फिर मैंने देखा रोलर कोस्टर, मैंने कहा ये मेरे औकात से बाहर वाली चीज़ है, इसीलिए मैं सीधे बाहर ही आ गई। और पिकनिक से बाहर आते हुए सबको मिले आइसक्रीम, मुझे भी मिली आइसक्रीम। और देखिए मेरे गवार बच्चों को कहीं भी बैठ जाते हैं। आइसक्रीम खाने के बाद हम आ गए हैं वापस से अपने बस में, और देख रहे हैं आप कैसे भरी हुई बस है ये। गौरी 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 गौरी। तो देखा आपने इस कंडक्टर बच्चे को, ये लोग ऐसे ही करते हैं, जहाँ जाते हैं अपने कॉलेज की बेइज्जती कराते हैं। इनकी वजह से हमारा कॉलेज बदनाम है पूरे एरिया में। फिर लग जाता है हमारे रास्ते में जाम, और मेरा होने लगता है और सर दर्द, क्योंकि मुझे इन बच्चों को और झेलना पड़ा। इसके बाद हमने इनको उतारा स्कूल में और हैंड ओवर किया इनके पेरेंट्स को, और इस तरीके से पिकनिक हुई खत्म।